नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और खूबसूरत और सर्द वादियों में पॉलिटिक्स की गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है, आपको वहीं लिए चलते हैं। यानी कि हिमाचल प्रदेश, जहां पर बीजेपी ने अपना कुनबा बढ़ाया कांग्रेस को ही तोड़कर, यानी कि कांग्रेस के वो विधायक जिन्हें अमान्य घोषित कर दिया गया था, उन्हें आज बीजेपी ज्वाइन करवा ली गई है। साथ ही साथ वो 3 निर्दलीय भी जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, वो जिन्होंने सरकार में कांग्रेस का साथ दिया था, लेकिन राज्यसभा चुनाव में वो बीजेपी के पाले में हो गए। यानी कि राज्यसभा चुनाव में उन्होंने हर्ष महाजन के लिए, बीजेपी के लिए जो है वो वोट किया था, वो भी अब बीजेपी के हो गए हैं। कल ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को जो है वो इस्तीफा सौंपा था और आज बीजेपी में शामिल हो गए। जयराम ठाकुर हैं, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। तो तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में जो है वो ये 9 के 9 नेता अब बीजेपी के हो चुके हैं। तो इनमें से कई ऐसे नेता हैं जो पहले बीजेपी में थे, अब वापस बीजेपी का जो है वो दामन इन्होंने थाम लिया है। 6 कांग्रेस के विधायक थे जो अमान्य घोषित कर दिए गए, व्हीप का उल्लंघन किया। व्हीप का उल्लंघन करने के बाद इन्हें अमान्य घोषित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने केस दायर किया था। ये वो पहले 6 विधायक हैं जो बीजेपी के पाले, कांग्रेस के पाले से बीजेपी में आ चुके हैं। सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, देवेंद्र भुट्टो और साथ ही साथ चैतन्य शर्मा कांग्रेस के विधायक थे, अमान्य जो है वो घोषित किए गए। उसके बाद ये 3 निर्दलीय विधायक भी हैं जो इंडिपेंडेंट लड़े, चुनाव जीते, लेकिन जो है वो बगावत कर गए। केएल ठाकुर, होशियार सिंह, आशीष शर्मा तो पहली बार जो है वो विधानसभा पहुंचे थे और महज 14 से 15 महीने के अंदर ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन निर्दलियों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं कि आखिर कहां से इन्होंने राजनीतिक सफर शुरू किया, क्या क्या जो है वो उतार चढ़ाव रहे। अगर हम बात करें केएल ठाकुर की, तो इस्तीफा ये दे चुके हैं। इंडिपेंडेंट एमएलए, नालागढ़ से चुनाव जीते थे। 2012 में बीजेपी से चुनाव इन्होंने लड़ा, लेकिन 2022 में बीजेपी ने टिकट देने से मना किया तो ये बागी हो गए और निर्दलीय जो है मैदान में उतरे और फिर जीत भी इन्होंने दर्ज की। तो ये केएल ठाकुर का जो है वो एक संक्षिप्त में ब्यौरा है कि आखिर केएल ठाकुर कौन है, किस तरीके से राजनीति में आए और बीजेपी में जाने के बावजूद क्यों नाराज हुए, टिकट नहीं मिला और फिर बागी हुए, निर्दलीय इंडिपेंडेंट खड़े हुए और चुनाव जीते। दूसरा नाम होशियार सिंह भी जो है वो आज बीजेपी में ज्वाइन कर गए हैं। ये भी इंडिपेंडेंट एमएलए, इस्तीफा दे चुके। देहरा से इन्होंने जीत हासिल की थी, एक बार फिर जो है वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 2 बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। 2022 में बीजेपी जो है वो ज्वाइन की थी, लेकिन बीजेपी ने यहां पर भी टिकट देने से मना किया, टिकट नहीं मिला तो बागी हुए और चुनाव अपने दम पर लड़ते हुए, यानी कि अकेले चुनाव लड़े और एक बार फिर वापसी जो है वो बीजेपी में इन्होंने की। आशीष शर्मा की बात करें तो हमीरपुर से निर्दलीय इन्होंने चुनाव जीता, पहली बार विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन अपना जो राजनीतिक सफर है या ये कहें कि विधायकी का जो सफर है वो सिर्फ 15 महीने ही इन्होंने चलाया और कल ही विधानसभा अध्यक्ष को जाकर इन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। लेकिन राजनीतिक सफर जो है वो बादस्तूर जारी है। पहले इंडिपेंडेंट खड़े हुए, अब जो है वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है। तो समीकरण, यानी कि जो काउंट समीकरण है, तो इसी मसले पर जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट किया, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। क्या कुछ कहा ये आपके सामने है। उन्होंने लिखा कि आया राम गया राम और धनबल की राजनीति करने वालों को लेकर जो है वो उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा सीधा जो है वो प्रहार इन तमाम नेताओं पर वो करते हुए नजर आए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कहा। शब्दों में बताऊं तो उन्होंने लिखा, आया राम गया राम और धनबल की राजनीति करने वालों ने देवभूमि के जनादेश से धोखा करके आज अपना ठिकाना चुन लिया। आज वे उनके साथ बैठे हैं जिन्होंने ओपीएस मांगने पर कर्मचारियों का मजाक उड़ाया, जिन्होंने पेपर लीक घोटाला किया और युवाओं के रिजल्ट लटकाए, जो अपने फायदे के लिए महिलाओं के विरोध में खड़े हो गए। तो ये जो है वो प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। समीकरण, यानी कि जहां कांग्रेस के पास 40 विधायक थे, 6 विधायक जाने के बाद उनके पास महज जो है वो 6 विधायक कम हुए, 34 विधायक बचे। वहीं अब
बीजेपी अपना जो है वो कुनबा हिमाचल प्रदेश में बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है। 9 जगहों पर उपचुनाव होते हुए नजर आएंगे।